अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? अच्छा जी, आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ लोगों का डाटा का पेपर रहता है और कुछ लोगों का कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। मैं उनसे मुखातिब हूँ जो लोग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक दिन और भी है और थकावट भी है जिस्म के अंदर। तो इस पहली बात तो ये याद रखें कि आपने अभी हिम्मत नहीं हारनी। फुल टाइम मोटिवेट होके अपने आप की सारी एनर्जी एक्यूमुलेट करके ना ये एग्जाम देना है और अपना बेस्ट देना है। ठीक होगी बात? ये आपको पता है कि पहले भी मैं ये एक वीडियो आपको बता रिकॉर्ड करके भेज चुका हूँ कि इसके पहले ना जो मार्क्स प्लानिंग है ना वो किस तरह से है। जैसे ये आपके सामने जो लिखे हुए हैं, ये जो सेक्शन ए के अंदर आपके पास चैप्टर आ रहे हैं ना, वो चैप्टर्स आ रहे हैं। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब वो फाइनल अकाउंट के जो नोट्स वगैरह, कंसोलिडेशन, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ईपीएस और रेशो। तो मेरे भाई इन 5 चैप्टर में से ना उसने 30 से 40 नंबर का अपना पूछना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि कंसोलिडेशन, रेशो और ईपीएस, इन 3 चैप्टर में से ना 2 सवाल आपको कंफर्म। लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक शॉर्ट आएगा। ठीक है, इन 3 चैप्टर में से कंसोलिडेशन, ईपीएस और रेशियो, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से 2 सवाल आपके कंफर्म है। बाकी बच गया इसमें से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसमें से वो एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को वो कंसोलिडेशन के अंदर मिक्स करके भी पूछ सकता है। ये आपका सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात बन गई वो ये है कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना, हो सकता है वो एमसीक्यूज में पूछ ले या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले। लॉन्ग क्वेश्चन वो पूछेगा एक कंसोलिडेशन, ईपीएस या रेशियो में से, और एक इन 3 चैप्टर में से पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 8 से 10 नंबर का। डन। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपके पास आ गया एक रेवेन्यू, एक इनकम टैक्स, यानी एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी। इन 4 चैप्टर में से ना इस दफा इनकम टैक्स का लॉन्ग क्वेश्चन है और रेवेन्यू का शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब इस दफा, बाकी अल्लाह को बता, मेरी एक जजमेंट है, इनकम टैक्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा आपको और रेवेन्यू का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 8 नंबर का आ जाए, 6 नंबर का आ जाए। सस्टेनेबिलिटी में से हो सकता है वो 4 से 6 नंबर का सवाल बना ले और या फिर एमसीक्यू भी पूछ ले। बट पूछना उसने जरूर है। सस्टेनेबिलिटी को उसने हर जगह पूछना है, चाहे 2 नंबर का, 4 नंबर का, हद 8 नंबर से ऊपर जा ही नहीं सकता। और मैंने आपको एंड पे जो 2 एग्जांपल दी थी ना, आपने बस उसको याद कर लेना है। जिस तरह का भी सवाल है ना, उसके अंदर बस वो उस नाम, उस बिजनेस का पुट कर देना है, बाकी वर्डिंग वही रखनी। और अगर एमसीक्यूज में से आ गया फिर वो आसान होगा, वो आई क्या के पैटर्न पर ही आए। उसके बाद है सेक्शन सी, जिसमें एक 1037 आ गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गए, लीज आ गया, फॉरेन करेंसी आ गया और ऑपरेटिंग सेगमेंट आ गया। इसमें से भी जो इस दफा चांसेस है ना, 1037 का लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जरा बताऊं मैं, बोला कौन से 3 सवाल आने के चांसेस हैं? कंसोलिडेशन का एक, इनकम टैक्स का 2 और 1037 का 3। इन 3 चैप्टर में से ना लॉन्ग क्वेश्चन आने के इस दफा चांसेस। हाँ, लीज का भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और जो एमसीक्यूज आएंगे, या वो तो आपको पता है ना, वो तो हर चैप्टर में से कोई भी आ सकता है एमसीक्यूज। अब जो हमारा पेपर पैटर्न है, ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि अच्छा चीज किस चैप्टर में से कितने कितने सवाल आ सकते हैं। जो हमारा पेपर पैटर्न है ना वो कुछ इस तरह से है कि हमारे 2 सेक्शन बनेंगे, 45 से 55 एक, 45 से 55। तो सबसे पहले है जनाब, एक सवाल आपका एमसीक्यू का है, 10 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन एक एक नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन के ये 7 चैप्टर हैं, इसके बाहर नहीं होगा। ये 7 चैप्टर आपके पास हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये बात याद रखें। मतलब जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है ना, उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसमें से जो मैंने टिक की है ना, मुझे लगता है इस दफा कंफर्म इनमें से सवाल है। हो सकता है सस्टेनेबिलिटी में से वो एमसीक्यू पूछे, सवाल ना बनाए। हाँ, ऑपरेटिंग सेगमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि देखिए इनमें से जो टोटल सवाल आने हैं ना, एक एमसीक्यू का सवाल आएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक मतलब 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन उसने शॉर्ट बनाने, और सारे के सारे इस पोर्शन से नहीं बनाने, याद रखें। लॉन्ग क्वेश्चन का भी जो लॉन्ग पोर्शन लिखा हुआ है ना, लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर लिखे हुए हैं, ये जरूरी नहीं है कि इसमें से हमेशा लॉन्ग आएगा। लॉन्ग वाले पोर्शन से शॉर्ट बन सकता है, शॉर्ट वाले पोर्शन से लॉन्ग नहीं बन सकता, ये बात याद। मैंने 4 टॉपिक को टिक किया, कंसोलिडेशन, इनकम टैक्स, 1037 और लीजेस। इन 4 में से ना 3 सवाल आने के चांसेस हैं, 7 8 9। जो क्वेश्चन आपका होगा ना 7 8 9, ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि इन 4 में से बाकी पीछे बचते भी 3 ही है, एक ईपीएस बच गया, एक रेशियो बच गया और एक रेवेन्यू बच गया। इनमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो पक्के सवाल हो गए ना, मतलब वो कौन कौन से हो गए, कंसोलिडेशन, ईपीएस और रेशियो में 3 में से 2 सवाल, इनकम टैक्स और रेवेन्यू दोनों सवाल आएंगे, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, 1037 और लीजेस 2 सवाल आएंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। ये बात याद रखें, जो हमारा लॉन्ग पोर्शन वाला पेपर है ना, वो तकरीबन तकरीबन सारा ही आएगा पेपर में, सिवाय इसके कि ईपीएस और रेशियो में दोनों में से वो एक सवाल पूछे। दोनों भी पूछ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि दोनों में से एक सवाल पूछे। बाकी हर सवाल पूछा जाएगा लॉन्ग पोर्शन में से। शॉर्ट पोर्शन में से भी सारा इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट ना पूछे, हो सकता है पूछे। ठीक है मेरे भाई। तो अब मेरा आपको आपके साथ मुखातिब होने का सिर्फ एक मकसद है कि सिर्फ ये कि आपने मोटिवेशन नहीं तोड़नी अपनी। नो डाउट थक जाता है बंदा, किसी की 4 पेपर है, किसी के 3 पेपर है, लेकिन ये जो लास्ट फाइनल है ना, इसको हमने सबसे बेस्ट देना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।